पायलट वर्सेस गहलोत की जंग तेज होती जा रही है। अब पायलट के तेवर देखकर लग रहा है कि अब वो किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठने वाले हैं। जो सब्र का बांध, जिस सब्र की हम बात किया करते थे, वो अब पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जाकर वो पूरे आर पार करने के मूड में आ चुके हैं। पेपर लीक मुद्दे पर पायलट जन संघर्ष पद यात्रा करके सरकार को घेरने की तैयारी करने वाले हैं। क्या कुछ होगा 11 तारीख को, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो जुबानी जंग है वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है दोनों तरफ से। कोई भी चुप और शांत बैठने के मूड में अब नहीं दिखाई दे रहा। और अब जब चुनाव सर पर हैं तब कांग्रेस को उपलब्धियां गिनाने का समय था, लेकिन अब चारों तरफ उसकी खामियों की ही बातें हो रही हैं। खुद जो मंत्री हैं, जो खुद विधायक हैं, सब लोग बाहर आ चुके हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी ही सरकार को घेरने के लिए। पायलट की अगर हम बात करें तो उन्होंने 11 तारीख को ऐलान कर दिया है जनसंघर्ष पदयात्रा निकालने का, और पेपर लीक मुद्दे के साथ साथ भ्रष्टाचार जैसे अनेकों मुद्दे वो वहां पर उठाएंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अजमेर से उन्होंने ये यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है और लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा तय करके वो जयपुर आएंगे 5 दिनों में। तो अजमेर से ही क्यों? देखिए, अजमेर से ही क्यों, 11 तारीख से ही क्यों, इन सारे सवालों के जवाब से पहले मैं आपके उस कथन का जवाब देना चाहूँगा जो आपने कहा कि अब हर कोई कांग्रेस में कांग्रेस की खिलाफत करता हुआ नज़र आ रहा है, तमाम सारे मंत्रियों से लेकर बाकी तमाम सारे लोगों तक। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगातार कांटों की कुर्सियों पे बैठाया जाए, अगर आपको लगातार पिनों से चुभाया जाए और ये समझा जाए कि आप आवाज़ भी नहीं करेंगे, आप रिएक्शन भी नहीं देंगे, आप शालीनता बरकरार रखेंगे, तो ये संभव नहीं है। और इसीलिए ये जितने भी मंत्री और समेत पायलट ये सब जो बोल रहे हैं, ये सब उकसाने का नतीजा है। पार्टी की छवि खराब पर से ये लोग नहीं करना चाहते, लेकिन अब जब उकसाने की सारी हदें पार कर दी जाए, शुरू कीजिए आप गद्दार से, निकम्मा से, नाकारा से, पैसे लेने के आरोपों से, लगातार कुछ न कुछ, कोरोना से, आखिरकार तो रिएक्शन आएगा, आवाज़ आएगी, और वो आखिरकार अब आया है। तो ये उकसाने का नतीजा है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि 11 तारीख से ही क्यों। समझने वाली बात यह है कि 10 तारीख को खत्म हो रहा है चुनाव कर्नाटक का, उसके रिजल्ट्स 13 तारीख को आएंगे। प्रचार 10 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा, 9 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा, 10 तारीख को इलेक्शन भी समाप्त हो जाएगा। और एक अनुशासित पार्टी का नेता होने के वजह से पार्टी को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो कर्नाटक के चुनाव में, इसीलिए अपनी सब्र का बांध भी सचिन पायलट तब तोड़ रहे हैं जब पार्टी का चुनाव वहां पर हो जा रहा है। आज पूरी तरह से जो प्रचार प्रसार करने का था, आचार संहिता जो थी वो लग चुकी है, अब कोई प्रचार प्रसार हो नहीं सकता। तो अब जाकर सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी कहते हैं मैच्योर, समझदार नेता। जी बिल्कुल, ये राजनीति करने का एक तरीका होता है। कभी भी ओछी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़े पायलट। हमेशा उन्होंने बिल्कुल ही सधी हुई भाषा में जवाब दिया है, चाहे से सामने से कैसी भी भाषा में बोला गया हो, उसका जो सम्मानजनक जवाब दिया है वो दिया है सचिन पायलट ने। और आपका ये जो सवाल था कि अजमेर से ही क्यों, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार अभी जब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने इस पूरी यात्रा का ऐलान किया है, तो ट्रोल आर्मी शुरू हो गई है। जो उनके कुछ लोग जो उनके खिलाफत में बोलते हैं या खड़े किए गए हैं खिलाफत में बोलने के, उनका कहना है 4.5 साल तक सो रहे थे सचिन पायलट और अब जाकर उनको पेपर लीक याद आया है। तो पहली बात तो ये मान लिया कि पेपर लीक 4.5 साल से हो रहा था। अब 4.5 साल अगर आप कह रहे हैं सो रहे थे, तो मुझे लग रहा है ये कहने वाले सो रहे थे, क्योंकि सचिन पायलट बयान लगातार देते आ रहे हैं। और ये एक अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता की तरीका होता है कि वो पार्टी के अगेंस्ट ज़्यादा धरना प्रदर्शन नहीं करे जब तक अति ना हो जाए। लेकिन अब वो अति हो चुकी है, सब्र के बांध टूट चुके हैं, इसीलिए और उकसाया गया है बार बार लगातार, और इसीलिए सचिन पायलट जो है वो पेपर लीक के मुद्दे से शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे से शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा सीधा सीधा यूथ को इफेक्ट करता है। इस मुद्दे की वजह से राजस्थान के अनेक स्टूडेंट्स
की लाइफ बर्बाद हो गई है। अनेकों माँ बाप ने अपने पैसे झोंके थे, गाड़ी कमाई झोंकी थी, उनको पढ़ाने के लिए, वो सब बर्बाद हो गए हैं। और ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इसके तार बहुत गहरे हैं, इसलिए उसको उठाना भी ज़रूरी है। ये जो महज अभी तक लोग पकड़े गए वो मोहरे के बराबर हैं, कुछ भी नहीं है। याद कीजिए दिव्या मित्तल को जो एसओजी से पकड़ी गई थी, उन्होंने साफ कहा था ऊपर तक पैसे देने पड़ते हैं, और ये सर्वविदित है कि ऊपर तक ही सब कुछ होता है, और ये ऊपर तक आरपीएससी के सदस्य पे खत्म नहीं होता, और इसलिए इन मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है। और कार्यवाही ना करना इस संगीन मुद्दे पर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत बहुत बड़े लेवल तक हुई है, क्योंकि अगर कार्यवाही अगर की जाती तो ऐसे ऐसे चेहरे सामने आते जिनसे अपनी ही सरकार को घिरने का जो जाहिर तौर पर था, पेपर लीक का जहां तक मुद्दा है, छोटे मोटे लोगों को पकड़ना कार्रवाई नहीं करने के बराबर ही है। और दूसरी बात, ऐसे ऐसे वाकये भी सामने आए हैं कि पता था आरोपी कौन है, पता होने के बावजूद वो अगले दिन थाईलैंड निकल गया, क्या कर रही थी पुलिस? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, कैसे निकल जा रहे हैं आरोपी, कैसे बिक रहे हैं पेपर, पब्लिक फोरम में दाम तक आउट है कि 10-10 लाख रुपए में बेचे जा रहे थे पेपर, वो 10 लाख कहाँ से आ रहे थे, किसको जा रहे थे, ये सारे सवाल हैं। और कितने सारे वो 10 लाख होंगे, कितने सारे वो रुपए होंगे, उन रुपयों की बात क्यों नहीं कर रहे? अमित शाह के रुपयों की बात तो कर रहे हैं, उन रुपयों की बात क्यों नहीं कर रहे? ऊपर तक कहाँ तक जा रहे हैं वो, ये कब सामने आएगा, क्यों सामने नहीं आ रहा? सबसे बड़ी बात कि रोडीलाल मीणा कहते हुए थक गए कि सीबीआई से जांच कराओ। क्या डर है, क्या डर है, किस डर की वजह से सीबीआई से जांच नहीं करा रहे पेपर लीक की? अगर इतने ही पाक साफ होते तो पेपर लीक की जांच कराते। अगर इतने ही आरोपी वो विधायक होते तो एसओजी आपके पास है, आपने इतने पुराने संजीवनी घोटाले को अगर एसओजी से खुलवा दिया गजेंद्र सिंह के खिलाफ, तो अगर आप कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, तो क्या 200 करोड़ रुपए छोटे होते हैं? क्यों नहीं खुलवा रहे आप एसओजी से? बहुत सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल बन रहे हैं। और अगर इतनी सी भी गुंजाइश होती इस आरोप में कि पैसे लिए हैं, तो इस तरह से सचिन पायलट यात्रा नहीं निकालते, वो गिल्टी हो जाते। मुरारी लाल मीणा इस तरह से नहीं कहते, इंद्रराज गुर्जर समेत सब लोगों का जवाब आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सचिन पायलट ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात बोली, उस बात को हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा जो पैसे से ही काम करते हैं वो पैसे का ही सोचते हैं। जी बिल्कुल। इस वाक्य में सब कुछ निहित है, सब कुछ निहित है। निहित है कि जैसलमेर कैसे रोका गया, निहित है कि बसपा से कैसे लाया गया, निहित है कि निर्दलियों को कैसे लाया गया, निहित है कि कैसे प्रलोभन देकर एक खेमे के लोगों को दूसरे खेमों में लाया गया। अगर ये हिंट और कोई नहीं बल्कि आरोप लगाने वाले ही दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर अब जनसंघर्ष पदयात्रा में सचिन पायलट लोगों के बीच जाएंगे, इन मुद्दों पे उनकी राय लेंगे, उनका संघर्ष जानेंगे, क्योंकि पेपर लीक मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप ये देखिए कि जो माँ बाप 2 टाइम की रोटी नहीं कमा सकते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे दूर घरों से रहकर पढ़ रहे थे, उन पर क्या बीती होगी? किसी की उम्र निकलने वाली है। गला घोटने के समान है, एक आस का, एक उम्मीद का, एक पूरी तरह से एक रोशनी का कि शायद ये हो जाए, अगर शायद मेरा बेटा सरकारी अफसर बन जाए, सरकारी टीचर बन जाए तो आगे की पीढ़ियां तर सकती है। ये कहीं ना कहीं आस को, उम्मीद को पूरी तरह से हत्या कर दी है पेपर लीक। जी बिल्कुल। और उन आत्महत्याओं का कौन जवाब देगा जो इस मुद्दे के कारण बच्चों ने कर ली थी? जाहिर तौर पर आत्महत्याएं भी हुई है, लगातार बहुत सारी चीजें भी हुई है, और इन सब का जवाब देना बनता है। और पेपर लीक के अलावा और मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन शुरुआत पेपर लीक से करना वाकई एक बड़ी बात है। और आपको अगर इसके सियासी मायने समझे जाएं तो इसको आप देखिए कि जब अजमेर से जयपुर आया जाता है तो अजमेर से सांसद का चुनाव सचिन पायलट लड़े। उनकी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त फॉलोइंग है वहाँ पर। अजमेर से जब जयपुर आया जाता है तो वो जो रास्ता है, उस रास्ते में तमाम सारी और जगहें आती हैं, और वहाँ सोच कर देखिए कि वो सचिन पायलट हैं जो थोड़ा सा भी सफ़र करें
तो उनके रास्ते में 10 जगह स्वागत हो जाते हैं, कार्यकर्ता आ जाते हैं, ये तो बिन बुलाया होता है। जी बिल्कुल। जब सचिन और ये पायलट तो घोषणा करके यात्रा करेंगे तो क्या होगा, ये समझने वाली बात। बिल्कुल 125 किलोमीटर की यात्रा वो तय करने वाले हैं। अब इन 5 दिनों में राजस्थान का नजारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और असल में जनता का नेता कौन है, जनता के लिए काम कौन करना चाहता है, कौन पैसे ले रहा है, कौन पैसे दे रहा है, ये सब चीजें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। खुद अपनी ही सरकार के मंत्रियों की कोई इज्जत नहीं रह गई है इस सरकार में। वो सरकार अपने खरीद फरोख्त के मामले को लेकर खुद अपने आप चारों तरफ से घिर चुकी है। अब ये जवाब देना उनको जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पायलट तो अपना काम अब जवाब देकर शुरू कर चुके हैं। और जो अब इसके ग्राउंड रिपोर्ट आने वाली है इन 5 दिनों की, वो बेहद चौंका देने वाली होगी। और अब जाकर शायद आला कमान को भी महसूस होगा कि उन्होंने शायद सचिन पायलट को कोई पद वो सम्मान ना देकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।